पांडवों ने जब यहाँ पर आकर शरण ली थी तो क्या किसी ने सोचा था कि ये पांडवों के मानने वाले और शरण देने वाले बहुजन समाज के लोगों के साथ इतना बड़ा अत्याचार करेंगे? अगर ये बहुजन समाज को उस समय पता होता तो शायद पांडवों को अज्ञातवास यहाँ पर नहीं करने दिया जाता। और साथ ही साथ माँ काली ने पांडवों को यहाँ पर इसी कालपी के अंदर पांडवों को अपना रूप दिखाया था, दर्शन दिए थे। तो मेरा तो बहुजन समाज के लोगों से ये कहना है कि महाभारत काल के समय में जो पांडवों को अज्ञातवास के दौरान मां काली ने दर्शन दिए थे, आज बहुजन समाज की बेटियों को काली बनने की जरूरत है। और मेरे बहुजन समाज के साथी और मेरे बहुजन समाज की माताएं बहनें काली बन के इनके सीने पे पांव रखकर अपना बदला लें, क्योंकि संघर्ष करना, संगठित रहना, शिक्षित बनना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और बहुजन समाज के साथ अगर इस तरीके का उत्पीड़न होगा और कालपी जैसी जगह में होगा तो कालपी में फिर वही इतिहास दोहराया जाएगा। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। जालौन के काल बीते एक बड़ी खबर आ रही है। दलित परिवार को बहुत सताया गया है, बहुत मारो पीटो है, बेटिन को भी नहीं छोड़ो गयो है। इन हर क्या बताऊं, मोहतेगारी कर रही है, पर नहीं, सार्वजनिक मंच से गाली नहीं। तो इन्होंने कोई कमी कोर कसर छोड़ी नहीं है। जहां भी इनको वक्त मिल लो है, इन्हें टाइम मिल लो है, इन्हें मौका मिल लो है, वहीं के बिच्छू की तरह डंक मार रहे हैं जालिम। तो इन जालिमन को इंतजाम करना पड़ेगा। पहले खबर सुन लो, फिर इंतजाम ढूंढेंगे इनको। जालौन के कालबी में दलित परिवार को अपनी बेटी की शादी की कीमत बेरहमी से पिट कर चुकानी पड़ी है। आरोप है कि दबंगन ने परिवार के सदस्यों को बेरहमी से उठा के पटको और जानलेवा हमला करो। घटना कालपी कोतवाली क्षेत्र के मुन्ना फुल पावर चौराहे के पास स्थित कालपी गार्डन की बताई जा रही है। पीड़ित परिवार को कहना है कि शादी समारोह के दौरान एक स्थानीय युवक से मामूली कहासुनी हुई, या के बाद वहां मौजूद कछु अराजक तत्व ने पूरे परिवार को निशाना बना दिया। आरोप है कि उन लोगों ने लड़की के बाल पकड़ के वापस जानलेवा हमला करो और फिर घर की महिला, पुरुष और बच्चन को भी नहीं छोड़ोगे। घटना को वीडियो सामने आया है जहां दबंग दलित परिवार को बेरहमी से मार रहे हैं और जमीन पर पटकते दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित परिवार को कहना है कि दबंगन ने एक सोने की चेन, कछु नकदी और एक मोबाइल फोन भी छीन लिया है। मारपीट के दौरान मोबाइल भी टूट गया है। घटना के बाद परिवार की बेटी बेसुध पड़ी रही। वहीं पिता अपनी बेटी की हालत देख कर फूट कर रोने लगे। परिवार ने बताई है कि न सिर्फ उन्हें मारा गया है बल्कि उनके साथ मारपीट करते हुए जाति सूचक शब्दन को भी प्रयोग करो गया है। पीड़ितन को आरोप है कि दबंगन को प्रशासन को कोई डर भय नहीं है। यालियां को खुलेआम कानून की धज्जी उड़ा रहे हैं। बिल्कुल। पीड़ित परिवार ने थाने में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करी है। स्थानीय पुलिस को कहना है कि मामले की जांच करी जा रही है और जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शो नहीं जाएगा। वही पुराना घिसो पिटो डायलॉग कि जांच चल रही है, जांच चलने के बाद में जो दोषी होंगे उन्हें बख्शो नहीं जाएगा, कि बहुत पुराना घिसो पिटो डायलॉग है। तो बहुजन समाज के लोगों के साथ ऐसी घटना है रही है। शादाब रिजवी, क्या कहोगे? बहुजन समाज के हमारे सभी साथी को जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। और बेबाक जी ने जो खबर बताई है, जालौन के कालपी की खबर बताई है। और कालपी मैं आपको बता दूं, ये वो जगह है जहां पर वेद व्यास जी जैसे महर्षि वेद व्यास जी की जन्मस्थली है कालपी। और महर्षि वेद व्यास की जन्मस्थली पर अगर इस तरीके का कुकृत्य हो रहा है तो फिर कहाँ गए महर्षि वेद व्यास के मानने वाले? क्या महर्षि वेद व्यास ने यही शिक्षा दी थी? 16 वेद बनाने के बाद, शास्त्र लिखने के बाद, पुराण लिखने के बाद क्या यही शिक्षा दी थी कि आप जाकर बहुजन समाज के लोगों के साथ में मारपीट करिए, उत्पीड़न करिए, लाठी डंडे चलाइए? अगर यही महर्षि वेद व्यास जी की शिक्षा थी तो ऐसी शिक्षा की इस देश में कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा एक
कालपी से ही जुड़ा हुआ मैं आपको बता दूं, बड़ा प्राचीन मान्यता है, बहुत प्राचीन मान्यता है। कालपी की ऐतिहासिक शहर है और ऐतिहासिक शहर के साथ साथ कालपी से ये मान्यता जुड़ी हुई है कि पांडवों का अज्ञातवास भी कालपी में ही हुआ था। जब पांडवों के खिलाफ सब कुछ चल रहा था, चारों तरफ पांडवों को जान बचानी पड़ रही थी, तो उनका अज्ञातवास कालपी में ही हुआ था। तो पांडवों ने जब यहाँ पर आकर शरण ली थी, तो क्या किसी ने सोचा था कि ये पांडवों के मानने वाले और शरण देने वाले बहुजन समाज के लोगों के साथ इतना बड़ा अत्याचार करेंगे? अगर ये बहुजन समाज को उस समय पता होता तो शायद पांडवों को अज्ञातवास यहाँ पर नहीं करने दिया जाता। और साथ ही साथ माँ काली ने पांडवों को यहाँ पर इसी कालपी के अंदर पांडवों को अपना रूप दिखाया था, दर्शन दिए थे। तो मेरा तो बहुजन समाज के लोगों से ये कहना है कि महाभारत काल के समय में जो पांडवों को अज्ञातवास के दौरान माँ काली ने दर्शन दिए थे, आज बहुजन समाज की बेटियों को काली बनने की जरूरत है। और मेरे बहुजन समाज के साथी और मेरे बहुजन समाज की माताएं बहनें काली बन के इनके सीने पे पांव रखकर अपना बदला लें, क्योंकि संघर्ष करना, संगठित रहना, शिक्षित बनना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और बहुजन समाज के साथ अगर इस तरीके का उत्पीड़न होगा और कालपी जैसी जगह में होगा, तो कालपी में फिर वही इतिहास दोहराया जाएगा जब पांडवों का अज्ञातवास हो रहा था और माँ काली ने उन्हें दर्शन दिए थे। और वेद व्यास जी जिनकी जन्मस्थली है, महर्षि वेद व्यास की जन्मस्थली को अपवित्र करने वाले लोग, क्योंकि महर्षि वेद व्यास की नज़र में तो सभी लोग एक समान थे, तो फिर अब ये जो ऊंची जाति का मानने वाले लोग बहुजन समाज को नीचा समझ रहे हैं और नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको बताने की ज़रूरत है कालपी के लोगों। और कालपी के लोगों के साथ साथ अपील करता हूं तमाम देश दुनिया के मेरे बहुजन के समाज के साथियों, जहां से भी आप वीडियो देख रहे हैं, तो कालपी के अंदर उत्पीड़न करने वाले, नंगा नाच करने वाले, पुड़तालना करने वाले इन लोगों के खिलाफ मुंह पर तमाचा मारना होगा। और तमाचा आप वहां से नहीं मार सकते तो कम से कम इस वीडियो को लोगों के मोबाइलों तक तो पहुंचाकर इन बड़े बड़े गुंडों, इन बड़े बड़े अज्ञातवास करने वाले लोगों, ये जो अज्ञातवास में पड़े हैं ना कालपी में आज तक, इनके मुंह पर तमाचा तभी लगेगा जब आपकी वीडियो दूसरों के मोबाइल तक पहुंचेगी और दूसरे लोग भी इनका ये कुकर्म, इनका ये घटिया काम, इनकी ये दरिंदगी और इनका ये कुत्तापन देखेंगे। और ये तभी संभव होगा जब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लोगों के मोबाइल तक पहुंचाएंगे, तभी जयबाग जी की बात दूर तक पहुंचेगी। सादा रिजवी जी एक थोड़ा सा विचार या सरकार पे भी कर लिया जाए कि बाबा को जो बुलडोजर चल रहे हो, सब चीज पे बुलडोजर लेके बाबा घूमने लगे, बिल्कुल। या बाबा है ये दलितन को अत्याचार न दिख रहा है, दलितों पे उत्पीड़न हो रहा है, दलितों पे अत्याचार हो रहा है, तो बाबा तो खुश हो रहे हैं। बाबा की सरकार तो बनी ही दलितों को दलने के लिए है। दलितों की छाती पर, दलितों के खून पर ब्राह्मणों ने, ठाकुरों ने, बड़ी जाति के लोगों ने अपना झंडा फहरा रखा है। इस झंडे को उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। और एक दिन ऐसा आएगा बेबाक जी कि ये बुलडोजर, ये झंडे सब धराशायी हो जाएंगे और नीली क्रांति आ जाएगी। नारे वो डंडा, नारे वो झंडा, बस हाथी चलेगो मदमस्त, बिल्कुल मदमस्त, ठक 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 ठक। और सबसे ज़रूरी, नीले कोट वाले की लिखी हुई किताब, अगर उसका कानून चलेगा तो देश चलेगा, हाथी दौड़ेगा। और ये जो झंडे अलग अलग उल्टे सीधे रंग के जो घूम रहे हैं, इन झंडों का सत्यानाश तभी हो सकता है, मनुवाद का सत्यानाश तभी हो सकता है जब आपके अंदर जागरूकता होगी। जागरूकता तभी संभव है जब आप दूसरों तक वीडियो को भेजेंगे और कमेंट में लिख दें नीले कोट वाले बाबा की जय हो, नीले कोट बाबा की जय। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करो, अपने पास रखने को कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम अपनों काम सिद्धत्ते कर रहे हैं, आप भी अपनों काम सिद्धत्ते करो। क्यों? क्योंकि ये आपको अपनों काम है। तो अभी के नहीं है, सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के नहीं है, देसी देख बिगड़ बिरेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।